राधा स्वामी जी, सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गंभीर और आध्यात्मिक विषय पर चिंतन करेंगे। नाम लेने के बाद भी नियम तोड़े तो क्या सजा मिलती है? यह प्रश्न हर उस आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतमत के मार्ग पर चल रही है, जिसने नामदान प्राप्त किया है और जिसने गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखी है। नाम लेना केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा के परमात्मा से मिलने की शुरुआत होती है। परंतु इस पवित्र यात्रा का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम नाम के साथ मिले नियमों का पालन पूरी सच्चाई, अनुशासन और श्रद्धा से करें। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई नाम लेने के बाद भी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके साथ क्या होता है, इस जीवन में भी और उसके बाद भी। मुख्य विषय का विस्तार। जब एक साधक गुरु से नामदान प्राप्त करता है तो वह आत्मा के उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है जिसके लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ा। नाम लेना दरअसल आत्मा की परम यात्रा की शुरुआत है और गुरु हमें कुछ नियम भी देते हैं जो कि उस मार्ग के दिशा सूचक हैं। जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही नाम के बिना आत्मा नहीं चल सकती और नियमों के बिना आत्मा रास्ता भटक सकती है। ये नियम कोई बंधन नहीं है, ये रक्षा कवच हैं। इन नियमों में मुख्यतः 5 बातें होती हैं: शाकाहार, नशामुक्त जीवन, सदाचार, ध्यान भजन की नियमितता और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। जब कोई साधक नाम लेकर इन नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, आत्मा जागृत होती है और सतलोक की ओर कदम बढ़ते हैं। परंतु जब कोई नाम लेकर भी इन नियमों को तोड़ता है तो यह आत्मा के साथ एक प्रकार का विश्वासघात होता है। वह केवल गुरु से नहीं बल्कि खुद अपने ही वचनों से, अपने ही संकल्प से, अपने ही आत्मप्रकाश से मुंह मोड़ लेता है। उस समय गुरु तो क्षमा कर देते हैं, परंतु आत्मा खुद अपने कर्मों की सजा भुगतने लगती है। गुरु महाराज अक्सर समझाते हैं, नाम लेने के बाद अगर नियम नहीं निभाए गए तो वह नाम निष्फल हो सकता है। नाम वह बीज है जिसे अगर सही तरीके से सींचा जाए, नियमों से, प्रेम से, भक्ति से, तो वह वटवृक्ष बनता है, नहीं तो वह बीज कभी अंकुरित ही नहीं हो पाता। अब प्रश्न यह है कि सजा क्या होती है? क्या कोई सजा वास्तव में दी जाती है? नहीं, गुरु कभी दंड नहीं देते। गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं। वह प्रेमस्वरूप होते हैं, परंतु ब्रह्मांड के नियम, कर्मों के सिद्धांत और आत्मा की अपनी चेतना, ये ऐसे न्याय के अधिकारी हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। अगर कोई नाम लेने के बाद मांसाहार करने लगे, नशा करने लगे, झूठ बोले, छल करे, क्रोध में रहे, लोभ में पड़े, तो वह आत्मा दोहरे बोझ तले दब जाती है। पहला बोझ पिछले जन्मों के कर्मों का और दूसरा इस जन्म में नाम लेकर भी नियमों का उल्लंघन करने का। इस प्रकार आत्मा की यात्रा और कठिन हो जाती है, भक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है, ध्यान नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, अंतर्मुखी शक्ति समाप्त होने लगती है। ऐसे साधकों को जीवन में मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह, बीमारी, दुर्घटनाएं, धन की हानि, ये सब अनुभव हो सकते हैं। यह कोई दंड नहीं है, यह चेतावनी है। जब आत्मा रास्ता भूलने लगे तो परमात्मा उसे चेतावनी देता है, रुक जा, लौट आ। नाम लेने के बाद नियम तोड़ने से आत्मा के साथ 2 प्रकार की हानियां होती हैं। पहली, आत्मिक हानि, जिसमें ध्यान लगना बंद हो जाता है, अंदर के दरवाजे नहीं खुलते, भजन में रस नहीं आता और आत्मा बार बार मन और माया में उलझ जाती है। दूसरी, सांसारिक हानि, जिसमें शरीर, परिवार, मानस मान सब कुछ परेशानियों में घिर जाता है। गुरु महाराज कई बार सत्संग में यह उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, उसे किताबें, यूनिफॉर्म, टाइम टेबल सब मिल जाता है, पर अगर वह बच्चा स्कूल ही न जाए, पढ़ाई ही न करे, तो वह परीक्षा में कैसे पास होगा? वैसे ही नाम लेकर अगर नियमों का पालन न किया जाए तो आत्मा की परीक्षा में वह फेल हो सकती है। एक और बात, जब कोई नियम तोड़ता है तो उसके भीतर ग्लानि भी होती है, उसका अंतरात्मा उसे धिक्कारता है। वह चाहे दिखावे में भक्ति करे
पर भीतर से खोखला हो जाता है। गुरु का नाम मन में लेने से ज्यादा जरूरी है गुरु के वचनों को जीवन में उतारना। लेकिन परमात्मा दयालु है, वह हर समय क्षमा करने को तैयार रहता है यदि साधक सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और फिर से नियमों का पालन शुरू कर दे। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये तीन साधन आत्मा को फिर से पवित्र कर सकते हैं। जैसे गंदे कपड़े को फिर से धोने पर वह साफ हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी सेवा सुमिरन से शुद्ध हो जाती है। इसलिए यदि किसी से भूल हुई है तो डरे नहीं, गुरु कभी त्यागते नहीं, पर देर न करे, तुरंत लौट आए, नाम का सम्मान करे, उसके नियमों को हृदय से अपनाए, क्योंकि हर नियम, हर मर्यादा आत्मा को ऊपर उठाने के लिए बनी है। जीवन में कई बार साधक यह सोचते हैं कि बस सत्संग सुन लिया, बस नाम ले लिया, अब भजन भक्ति जरूरी नहीं। तो यह बहुत बड़ी भूल है। नाम केवल प्रवेश द्वार है, यात्रा तो नियमों के पालन और निरंतर अभ्यास से ही पूरी होती है। आत्मिक सजा केवल किसी और द्वारा नहीं दी जाती, वह हमारी आत्मा स्वयं अपने ऊपर लेती है। कभी मन अशांत हो जाता है, कभी हृदय भारी रहने लगता है, कभी जीवन दिशाहीन लगता है। ये सब संकेत हैं कि आत्मा नाम लेकर भी नियमों को भूल चुकी है। गुरु महाराज बार बार चेतावनी देते हैं, नाम बहुत महान है, इसका अपमान मत करना। यह कोई मंत्र नहीं, यह परमात्मा का जीवंत स्वरूप है। अगर इस नाम का सही तरह से आदर किया जाए तो जीवन में करिश्मा होता है, पर अगर इसे लिया और फिर उसे त्याग दिया तो वह करिश्मा भी कष्ट में बदल सकता है। जैसे कोई बहुमूल्य गहना मिले और हम उसे संभाल कर न रखें तो वह खो जाता है, वैसे ही नाम अगर केवल जुबान तक रहा और जीवन में न उतरा तो उसका प्रकाश बुझ जाता है। साधक के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि वह उस आनंद से वंचित हो जाता है जो उसे मिल सकता था। परंतु यह जीवन ही अवसर है आत्मा को मिला हुआ, यह मनुष्य जन्म ही वह परीक्षा है जिसमें नाम लेकर नियमों का पालन करके हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। सच्ची भक्ति, सेवा, विनम्रता और नियम पालन ही वो चाबी है जो आत्मा के बंद द्वार खोल सकती है। राधा स्वामी सत्संग परिवार के सभी प्रेमी आत्माओं से विनम्र प्रार्थना है, अगर आपने नाम लिया है तो उसे जीवन में उतारें। केवल दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से भक्ति करें। नियमों को जीवन का हिस्सा बनाएं और यदि कोई भूल हुई हो तो तुरंत पश्चाताप करें और दोबारा नियमों की ओर लौट आए। गुरु कभी छोड़ते नहीं, वह प्रेम का सागर है, पर आत्मा को अपनी सच्चाई साबित करनी होती है। आज ही संकल्प ले, नाम लेकर भी अगर भूल हुई है तो अब नहीं होगी। अब हम हर नियम का पालन करेंगे, मन, वचन और कर्म से। आप सभी को सत्संग में आने, सेवा करने और सुमिरन करने की प्रेरणा मिले, यही कामना है। राधा स्वामी जी।